फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। आज से हम टॉपिक उठाएंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड है और उनसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसमें हम पढ़ेंगे इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है हमको। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद एक मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, मोदी मेथड। इन सभी से हम इनकाउंटर होंगे। उसके बाद में हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होती है वो देखेंगे हम, और डिजनरेसी की प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बिना या उसके साथ कैसे सॉल्व करा जाता है क्वेश्चन को, वो हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा है, उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सिंप्लेक्स मेथड के से करे हैं, ग्राफिकल मेथड से करे हैं। उन्हीं की एक सब क्लास है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखो मेनली इस प्रॉब्लम में इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टोटल जो भी कॉस्ट है, अगर हम एक कोई प्रोडक्ट है उसको एक स्थान से दूसरे जगह तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमको लेकर जाना है बी तक, तो इसकी जो भी कॉस्ट लग रही है लेकर जाने की, वो मिनिमम आए। वो क्या है, उस कॉस्ट को मिनिमम आना चाहिए। हमारी इसमें यही कोशिश रहती है। इसमें हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट हमको मिल जाएंगे। पॉइंट ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है, और एक सेंट्रल वेयर हाउस है। अब हमको यहाँ से ए पर भी सामान पहुँचाना है, बी तक भी पहुँचाना है, सी तक भी पहुँचाना है, डी तक भी पहुँचाना है, और अलग 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 पहुँचाने का अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट आती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस टाइप से रूट डिसाइड करें जिससे कि हमको मिनिमम कॉस्ट में हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाए, और यही सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के टाइप्स की। तो दो टाइप की होती है बेसिकली, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बैलेंस क्या होती है, जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, उसको हम बैलेंस बोलते हैं। और जिसमें डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, उसको हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन के रूप में आती है, तो उसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमें उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम डमी रो या फिर डमी कॉलम को उसमें ऐड करते हैं, जो भी सिचुएशन दी है उसके हिसाब से, और उसके बाद में उसको बैलेंस करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर मेथड की बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, तो बेसिकली दो फेज़ होते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पहले फेज़ में हम, जैसा कि सेम है सिंप्लेक्स मेथड की तरह, पहले फेज़ में हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को निकालते हैं और उसके बाद में उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, पहले फेज़ में हम क्या करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकेंड फेज में हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन उसमें से निकालते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। इसमें क्या है कि मैंने आपको बोला था कि हमको उसको सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें सोर्स दिए है, सोर्स 1 2 3, यहाँ से सामान पहुँचाना है ए बी और सी में। तीन जगह ए बी सी, वहाँ पर सामान पहुँचाना है, और सामान पहुँचाने के लिए तीन अलग अलग स्टेशन है, एक है 1 2 और 3। 1 से ए तक पहुँचाने की कॉस्ट है 2 रुपीज़। 1 से बी तक पहुँचाने की कॉस्ट है, ये क्या हो रहा है, हाँ, 1 से बी तक पहुँचाने की कॉस्ट है 7 रुपीज़। 1 से सी तक पहुँचाने की कॉस्ट है 5 रुपीज़। ठीक है, टोटल जो सप्लाई 1 कर सकता है वो कर सकता है 200 यूनिट्स, जबकि ए की डिमांड है 200 यूनिट्स, बी की डिमांड है 400, सी की डिमांड है 400। 1 सप्लाई कर सकता है टोटल 200 यूनिट्स,
2 की कैपेसिटी सप्लाई करने की है 300 और 3 की कैपेसिटी है 500, ठीक है। उसमें भी फिर ये है कि 1 से ए की अलग कॉस्ट दी हुई है, 1 से टू बी की अलग कॉस्ट दी हुई है, 1 से सी की अलग दी हुई है। ठीक इसी प्रकार से 2 से ए की अलग दी हुई है, 2 से बी की 4 दी हुई है, 2 से सी की 2 दी हुई है, 3 से भी इसी टाइप से दिया हुआ है। तो हमारे पास सवाल ये है कि कहाँ से कहाँ सामान पहुँचाया जाए जिससे कि हमारे को जो भी टोटल कॉस्ट आए वो मिनिमम हो, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं टोटल डिमांड कितनी हो रही है। टोटल डिमांड हो रही है 200 प्लस 400 600 हो गया, 600 प्लस 400 1000 हो गया, ठीक है। टोटल सप्लाई हो रही है 200 प्लस 300 500 प्लस 500 1000 रुपीज़। मतलब कि डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल है। अगर ये डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर ये डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक बार आपने चेक कर लिया कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किससे करते हैं। अगर हम आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर क्वेश्चन में आपने चेक कर लिया है कि आपकी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो उसके पास बाद में 5 मेथड होती है जिसके द्वारा आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन कौन सी मेथड होती है? पहली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड होती है रो मिनिमा, थर्ड कॉलम मिनिमा, फिफ्थ लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड और मतलब फोर्थ लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड, फिफ्थ होती है वैम जिसको हम वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। ये 5 में से कोई एक मेथड से आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बार इनिशियल सॉल्यूशन निकल आया, उसके बाद में फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने पे जाते हैं। आप उसको ऑप्टिमाइज़ करके उसमें से ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश करते हैं। और उसको निकालने के लिए एक मेथड होती है जिसको मोदी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोदी मेथड। मोदी मेथड हमारे मोदी जी के नाम से नहीं लिया हुआ है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है मॉडिफाइड का। इसको मॉडिफाइड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में इसको मोदी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद में हम अगले लेक्चर से हम एक एक करके देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड से कैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर इन रॉ मिनिमा से, इन पाँचों से हम एक एक करके अगले 5 लेक्चर में 5 टाइप के हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।